हेलो फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और वो भी फैराडे के रूल पे। ठीक है। एक सिल्वर कप है, सिल्वर मतलब कि एजी। ठीक है। और बोलता है पासिंग करंट इतनी। अब करंट दिया है तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? IT/96500। ओके, लगेगा। और साथ में किसकी बात कर रहा है? वेट की बात कर रहा है। वेट की बात करता है तब फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। एक लंबा सा फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले को बराबर करना होता है। किसी भी दो स्टेप को बराबर करना होता है। वो आपके मतलब सोच पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, इसीलिए किस किस को बराबर करना है। ठीक है। आई की जगह कितना रखेंगे? करंट दे दी है 965। टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड अपॉन 96500। मोल कितने हैं? मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट अपने को फाइंड करना है। मॉलिकुलर वेट 108 होता है। ठीक है, अपन याद है, एजी का तो याद रखना ही रखना होता है यार। ठीक है। इनटू वैलेंस फैक्टर। एजी किस में जाएगा? एजी प्लस में। हमेशा एजी प्लस में ही रहता है, मोस्ट कॉमन है ना। तो वैलेंस फैक्टर 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लाएगा आपका? 965 से 965 चले जाएंगे नीचे, यहाँ कितने बचेंगे? 100। 108 इधर आ जाएंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 108/100। तो कितना आ जाएगा? 1.08 ग्राम। ये आपका ये वाला ऑप्शन 1.08। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। फिर से वेट की बात कर रहा है और नंबर ऑफ फेराडे। अब फेराडे का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा था जितने इक्विवेलेंट उतने फेराडे। मतलब डायरेक्ट क्या पूछ रहा है? फेराडे पूछ रहा है। फेराडे क्या होता है? चार्ज होता है। फेराडे मतलब कि क्या? इक्विवेलेंट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट। ठीक है। इक्विवेलेंट को अपन लोग क्या सकते हैं? वेट दिया है तो क्या लिख सकते हैं? मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन थे, याद है? यही एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है। मोल कितना होगा? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना है? 13.5 ग्राम। मॉलिकुलर वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। कैसे पता किया? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था, 13 का डबल कर दिया, डबल सेल का ज़्यादा। ठीक है। इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में है? एल्यूमिनियम +3 में। एल्यूमिनियम अगर +3 में है तो इसका चार्ज ही तो वैलेंस फैक्टर होगा। तो इसको अब कट करोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा डबल, 13×2 = 26। तो 3/2 यानी कि 1.5। ये वाला आंसर आपका। आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान लिए, कल वाला में कैलकुलेशन बहुत नीट में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट लगाना सीख जाओगे, इतना मुझे पक्का भरोसा है। सोडियम सल्फेट, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है वाटर वाले में। मतलब कि अपने को क्या दिया है? Na2SO4 दिया है, सोडियम सल्फेट। ठीक है। और वो भी कैसा है? एक्वस है। तो क्या क्या मिलेगा आपको? एक्वस दिया, इसका मतलब कि आपके पास में क्या है? वाटर भी साथ में है। तो वाटर में आपको पता है कि अगर नेगेटिव वाले हैं, हेलोजन पहले आते हैं और अदर वाले बाद में आते हैं नेगेटिव में। और पॉजिटिव में डी ब्लॉक पहले आता है इससे और अदर बाद में आते हैं। ये बाद में आपको रटा चुका था। ठीक है। कैथोड पे जाता है कैटायन। कैथोड पे जाता है कैटायन। तो कैटोड ये वाला कैटायन है, सोडियम है। क्या सोडियम इससे पहले आ रहा वाटर से? नहीं, डी ब्लॉक होता तो पहले आता। अब यहाँ क्या आ रहा है? ये सोडियम अदर में आ जाएगा। अदर में क्या आ जाएगा? सोडियम अदर में आ जाएगा। अदर में आ जाएगा तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले कौन देगा? पानी देगा। पानी जब भी इलेक्ट्रॉन देता है तो पानी के प्रोडक्ट अपन याद किए थे। पानी के प्रोडक्ट कैथोड पे होता है हाइड्रोजन और एनोड पे होता है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अपने को बोल रहा है कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पहले में तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। ओके। अब एनोड पे पता करते हैं। एनोड पे जैसे ही पता करने जाओगे आप, एनोड पे होगा नेगेटिव वाला जाएगा। तो यहाँ सल्फेट है और पानी भी है। तो सल्फेट और पानी में से कौन जाएगा? अपन ने बोला था कि हेलोजन अगर है नेगेटिव में तो वो पानी से पहले चले जाएंगे, लेकिन सल्फेट तो अदर में आ जाएगा। हेलोजन नहीं है वो, जो हेलोजन नहीं है वो अदर है बस। सल्फेट है तो उससे पहले पानी खुद अपना प्रोडक्ट दे देगा। अपना प्रोडक्ट पानी पहले देगा। तो पानी अगर पहले अपना प्रोडक्ट दे रहा है तो पानी क्या देगा? ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पे क्या मिलेगा अपने को? ऑक्सीजन। तो एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन और कैथोड में मिलेगा हाइड्रोजन। आसान क्वेश्चन। ओके, पेन और चेंज करते रहे अपन बार बार ताकि क्वेश्चन में मिक्सअप ना हो जाए। चलो अगला है 1 फेराडे 1 मोल किसका निकालेगी? तो फेराडे मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट। और मोल दिया है तो क्या लिखेंगे? मोल इंटू वैलेंस फैक्टर।
तो अपने को इक्विवेलेंट कितने दिए हैं, 1 फेराडे। 1 फेराडे मतलब कि 1 इक्विवेलेंट, और मोल भी 1 दिया है, 1 मोल। तो वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 1। अपने को फेराडे दिए, फेराडे का मतलब इक्विवेलेंट ही होता है, और मोल दिए हैं, तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर 1 है। अब इनमें से देख लो वैलेंस फैक्टर 1 किसका है, इसमें तो AU + 3 में, तो वैलेंस फैक्टर 3 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो कैल्शियम +2 में, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag+ और NO3-1, तो इसी का वैलेंस फैक्टर 1 है। कॉपर सल्फेट का CuSO4 होगा, तो Cu+2, तो 60 जी तो वैलेंस फैक्टर है। तो अपने को देखना वैलेंस फैक्टर किसका है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है, इतना इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड से इतना पास होता है। अब ये 96500 क्या है, 1 फेराडे है। कितना है, अब ये तो आपको पता ही लगेगा, 1 फेराडे है। ठीक है, 96500 = 1 फेराडे, तो 1 फेराडे मतलब 1 इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1। और अपने को अब यहाँ से मोल पूछ रहा है, तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर बेरियम क्लोराइड का कितना होगा, BaCl2 का, बी के ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो 2, तो मोल कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5। आसान क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन। चलो, उसके बाद में एक फैक्ट्री है 40 किलोग्राम कैल्शियम बनाती है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, तो वही फैक्ट्री एल्युमिनियम कितना बनाएगी। अब देखो दोनों में वेट दिया है, मतलब एक का वेट दिया, दूसरे का वेट पूछ रहा है, तो अपन इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर देंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम = इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक भी अपन लोग सभी में इक्विवेलेंट ही बराबर कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसको भी मोल इंटू वैलेंस फैक्टर करेंगे, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, और इसका भी मोल इंटू वैलेंस फैक्टर करेंगे। दोनों चीज़ें भी बराबर कर सकते हैं, अलग अलग अगर एलिमेंट होते हैं ना तब। तो मोल कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का वेट पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना 27 है, और एल्युमिनियम का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, Al+3 में रहता है, 3 हो गया। और इसके मोल कितने हैं, 40 है वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 20 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 ही होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाँ 40 ही होगा, 20 पे आता है तो। ठीक है, वैलेंस फैक्टर कैल्शियम का कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से आप वेट निकालोगे तो 40 से 40 कट जाएगा, और 3 से 27 कटेगा 9, 9 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो W = 18 ग्राम। आसान है क्वेश्चन सारे, देखो फटाफट होने वाले आज तो। ठीक है, अब ये 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब में सेम करंट पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए। ठीक है, तो मतलब इक्विवेलेंट सबके बराबर है, मतलब कि सबके इक्विवेलेंट बराबर है। Ag का इक्विवेलेंट बराबर कॉपर का इक्विवेलेंट बराबर आयरन का इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को बोल रहा है डिपॉजिट कितना होगा, वो डिपॉजिट होने का वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर बराबर कर देंगे। अब आप मेरी बात सुनो, सबके इक्विवेलेंट बराबर है, तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर बराबर कांस्टेंट सबके लिए। तो मोल या फिर डिपॉजिट होने की मात्रा वो कैसे होगी, वैलेंस फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये आपको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, और क्वेश्चन में अपन मेथड भी सीख गए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके मोल कांस्टेंट है, सबके इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, बराबर है, तो मोल इज प्रोपोर्शनल टू वैलेंस फैक्टर, क्योंकि मोल इंटू वैलेंस फैक्टर बराबर कांस्टेंट, तो मोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो अब आप अगर इनके निकालने हैं आपको तो कोई बड़ी बात है नहीं। इनका रेशियो डिपॉजिट वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, W1:W2:W3, और डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर वेट का रेशियो आएगा तो इक्विवेलेंट इनके वैलेंस फैक्टर का, Ag का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, +1, कॉपर का कितना होता है, +2, आयरन का कितना होता है, Fe+3 दे रखे हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला है कॉपर सल्फेट का अगर अपन लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और वो भी कैसा है, एक्वस है। अब देखो तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा सा पीएच पे क्वेश्चन को लेके गया तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हालांकि शुरुआत उसकी ऐसे ही होगी, खत्म भी वैसे ही होगा, कोई बड़ी बात है नहीं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। अपन देखते हैं, सबसे पहले कॉपर सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट है, तो देखो कैथोड पे क्या जाएगा, कैटायन। अपन पहले यही बात कर चुके हैं कि अगर डी ब्लॉक है या हेलोजन है तो वो पानी से पहले अपना काम कर लेते हैं और अदर वाले बाद में काम करते हैं। ठीक है, और पानी का कैथोड पे अगर पानी जाता है तो उसका प्रोडक्ट हाइड्रोजन मिलता है
एनोड पे जाता है तो ऑक्सीजन मिलता है। ये बात अपने को रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमेशा आना ही आना, सब में कॉमन है वो तो, ठीक है। जब कब लेते हैं पानी को साथ में, जब वो या तो डाइल्यूट बोलता है या एक्वस बोलता है, तभी पानी को साथ में लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। अगर सिंपल कॉपर सल्फेट बोल देता ना तो मैं सीधा बोलता कि कॉपर मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे SO2 गैस मिलेगी, लेकिन इसने एक्वस मिल लिया है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाता है कैथोड पे। अपन लिए फॉर्मूलों की बातें कर चुके, कैथोड पे जाएगा कैटायन। तो कैटायन कौन सा है, कॉपर है। क्या कॉपर इसमें डी ब्लॉक में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो कॉपर जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन चला गया, कैथोड पे जाकर के कॉपर जमा हो गया, ओके। एनोड की बात करते हैं। एनोड में यहाँ कौन है, सल्फेट। क्या सल्फेट हेलोजन है क्या, हेलोजन नहीं है, तो वो अदर में आएगा। अदर में आएगा मतलब कि उससे पहले पानी मतलब सल्फेट से पहले पानी चला जाएगा। तो एनोड पे क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। ये तो कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट हुए, ये अपने से पूछा नहीं है। तो बाकी अपने इस सॉल्यूशन में क्या रह गया, कॉपर सल्फेट में से क्या बच गया था, सल्फेट बच गया था। पानी में से क्या बच गया था, 2H+ बच गया था, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो कैथोड पे चला गया, और वाटर में से ऑक्सीजन एनोड पे चला गया। तो बाकी क्या बचा, H+ और SO4, और ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, H2SO4 बना देंगे। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बनेगी H2SO4 ज़्यादा बनेगा। अब H2SO4 क्या है, एसिडिक है। एसिडिक है तो क्या होगा, pH डिक्रीज होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से पेन चेंज कर लेते हैं। चलो बोलता है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया है और टाइम भी दिया है और करंट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वही लगाएगी, IT/96500 इक्वल्स टू V/V इक्वलेंट। इक्वलेंट के जो भी बड़ा सा फॉर्मूला था उस किसी को भी बराबर रख सकते हैं। आई अपने को फाइंड करना है। टाइम की वैल्यू 965 दी है और ये है 96500, और V कितना दिया अपने को, V अपने को 112 ml दिया है, लेकिन इसको लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दिया। अपन हाइड्रोजन का V इक्वलेंट कितना होता है, 11.2 होता है, रटा हुआ होता है वो तो ये कितना हो गया, 96500 से 96500 चला गया। आई इक्वल्स टू, ये 100 बच गया, 100 उसके मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो गया, 11.2 अपॉन 11.2 कितना आ गया, 1 एम्पियर। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े आगे, ओके। बोलता 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एसिडिक फेरस क्लोराइड। देखो इस क्वेश्चन को फेरस और फेरिक में जिसको पता है ना, देखो अस हमेशा लगता है कम के लिए और इक लगता है ज़्यादा के लिए, ये पूरी केमिस्ट्री की बात है। तो फेरस है, फेरस मतलब कि कम है, कम कौन सा, +2, मतलब कि FeCl2 है, ये एक सेल है, ओके। दूसरा सवाल है, सेल है जिसके अंदर में क्या है, फेरिक है, इक है। इक का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, ज़्यादा मतलब +3। आयरन की 2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3 FeCl3। तो यहाँ पहला बात तो ये पहचाननी थी, ठीक है। अब इन ये किस मतलब कितना कितना डिपॉजिट होंगे, ये सीरीज में कनेक्ट है तो अपन ने बोला था डिपॉजिट होने की जो क्वांटिटी होती है वो वैलेंस फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अपन ने बोला था। देखो अभी जस्ट अब ऊपर क्वेश्चन किया था कि मोल जो डिपॉजिट होंगे या वेट जो डिपॉजिट होगा वैलेंस फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इस फॉर्मूला की तरह याद रख लोगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि फैराडे में मैंने आपको एक लंबा सा एक फॉर्मूला तो बताया, ठीक है। रेशियो W2 बराबर 1 अपॉन वैलेंस फैक्टर, कितना है पहले का 2, दूसरे का कितना है 3। सॉल्व करोगे 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो 3:2। आसान क्वेश्चन, ओके। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या दिया है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी दिया है और इक्विवेलेंट वेट इसका पूछ रहा है। अब इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो अपने पास फॉर्मूला था IT/96500 इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये देखो ये भी एक फॉर्मूला था, याद है कि नहीं है, ओके। आई कितना दिया है 9.65, टाइम कितना दिया 10 मिनट, सेकेंड में बदल दो इसको, अपॉन 96500 इक्वल्स टू वेट कितना दिया है 3 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ से निकल जाएगा, 965 से यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, 965 से 9650 जाएगा, 10 से 10 गया, ये देखो, ओके। 3 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये नीचे कितना बच गया, 100 बच गया, 100 बार गया, 100 से 2 गया तो 50, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, 50 आ गया इक्विवेलेंट वेट। अगला है, बोलता हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल इज इतना, ठीक है।
कूलम चार्ज, चार्ज का मतलब चार्ज पूछा, मतलब पहले अपन चार्ज निकालेंगे फेराड में, और वो किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। पहले चार्ज को फेराड में निकाल देते हैं, बाद में फेराड की वैल्यू रख देंगे और वो हो जाएगा मतलब आपका कूलम में चार्ज। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। अब H2 को O2 में बदल रहे हैं, पानी को ऑक्सीजन में, तो ये तो अभी अपन जो फेमस रिएक्शन लिख ही रहे थे कि H2 कैथोड पे हाइड्रोजन गैस देता है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस देता है। कल इसकी रिएक्शन भी लिखी थी, O-2 गिव्स हाफ ऑफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस फैक्टर कितना है इसका, 2 है। इलेक्ट्रॉन का चेंज तो वैलेंस फैक्टर है रिएक्शन में, है ना, और नॉर्मल में उसका चार्ज होता है या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोल कितने दिए, 1, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2, इक्विवेलेंट कितने हो गए, 2 इक्विवेलेंट है। अब 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 फेराड है, ठीक है। 2 फेराड को अपन कूलम में बदल दो, 2 फेराड बराबर 2 इंटू 96500, ये आपका कूलम में चार्ज आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला है पासिंग ऑफ इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज दिया है तो इसको फेराड में बदल दो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो चलो बड़ी बात नहीं है, तो इसको आसानी से बदलें, 10800, ये कूलम में, इसको फेराड में बदलना है तो 96500 का डिवाइड कर देंगे, ये आगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को अपन लोग क्या कर सकते हैं, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। मोल कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया, 2.977 अपॉन मोलिकुलर वेट 16.4 इंटू वैलेंस फैक्टर, और वही वैलेंस फैक्टर अपने से क्वेश्चन से पूछा है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, कर लोगे, सॉल्व निकाल के वैलेंस फैक्टर निकाल दोगे, 00 से 00 कट जाएगा, और इसमें भाग दोगे, पहले 2 3 का 9 से 15 और 5 20, 3 का तो नहीं जाएगा, लेकिन मोटा मोटी अगर आप करोगे तो हो जाएगा आराम से। मैं करवाऊँगा आपको, चलो मैं कैसे करता, मैं अगर होता तो मैं ऐसे करता, इसको लिखता 2 नंबर पॉइंट यहाँ लगाता, 2 नंबर पॉइंट यहाँ लगाता, ये हो गया 1.08 मतलब 1, और ये हो गया 9.65 यानी कि 10 हो गया। ऊपर वाले को लिख देता 3, और ये हो गया 107 इंटू वैलेंस फैक्टर। इसको इधर भेज देता तो ये कितना हो जाता, इसको 110 मान लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी। तो 0 से 0 गया तो वैलेंस फैक्टर बराबर कितना आ गया, 11/3 यानी कि 3.9, ऐसा कुछ। 3.9 को अपन 4 लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 100 का भाग दे दिया, तो ये बन गया 1.08 और ये बन गया 9.65। ऐसा तरीका आप क्वेश्चन करोगे तो अपने को आप कैलकुलेशन का आता रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 नंबर के बाद, मतलब इधर जैसे ऐसा होता है ना कि इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, तो इधर भी आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते हो। मतलब यहाँ ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते हो। तो ऊपर वाला को 1 लिख दिया, नीचे वाले को 9.65 को 10 लिख दिया, और ये 2.977 को 3 लिख दिया, और 106 को 10 लिख दिया। तो आंसर आ तो गया वैलेंस फैक्टर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। H2SO4 में ना कौन किस रेशियो में बनेगा, H2SO4 है और वो भी डाइल्यूट है, डाइल्यूट है मतलब इसके साथ पानी है, तो कैथोड पे कौन जाएगा। अगर डी ब्लॉक का होता तो वो पानी से पहले जाता, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो पानी पहले देगा ना, और पानी जब अपने रिएक्शन देता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, देता है। पानी हाइड्रोजन गैस किस हिसाब से देता है, 2H+ गिव्स 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव H2 गैस। ओके, ये रिएक्शन है पानी की, ओके। सल्फ, अब अगर हेलोजन होता तो वो पानी से पहले जाता, लेकिन ये तो सल्फेट है, ये तो अदर में आता है, अदर में आता तो इससे पहले ऑक्सीजन दे देगा। मतलब H2SO4 के केस में दोनों प्रोडक्ट किसके हैं, पानी के हैं। तो पानी क्या देगा, एनोड पे वो देगा ऑक्सीजन गैस, O-2 गिव्स हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन में बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहाँ पे पूछा है अपने को, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे क्या मिला, और रेशियो एनोड पे क्या मिला। कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली। एनोड पे क्या मिला, आधा मोल ऑक्सीजन मिली, ठीक है। अब मोल का रेशियो पूछता तो हो जाता 1:2, 1:1/2 यानी कि 2:1। ये किसका रेशियो है, मोल का रेशियो है, ठीक है। लेकिन अपने से रेशियो किसका पूछा है, अमाउंट पूछा है। अमाउंट मतलब कि कितना वेट में, अमाउंट मतलब वेट पूछा है, तो वेट में पूछा ना, मोल दिया है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको इसका मिलेगा क्या चीज़, वेट का रेशियो। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, O2 का ठीक है ना 32, तो 1:8। ये आपका आंसर आएगा अमाउंट का। मोल का पूछता तो ऊपर वाला आंसर होता। ठीक है, रिएक्शन को मोल में बैलेंस, इलेक्ट्रॉन में बैलेंस जरूर करना। अगला है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ये दिया आपने को, और दिया फ्यूज्ड। फ्यूज मतलब कि ये प्योर है, इसमें किसी भी तरह का पानी का मिक्सर नहीं है, पानी का मिक्सर नहीं है, तो कैथोड पे जाएगा कैटायन। कौन जाएगा? कैटायन। कैटायन मतलब कि कैल्शियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे जाएगा एनायन। एनायन मतलब हाइड्रोजन H-। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये बोला कि हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज हो रही है, तो एनोड पे हो रही है। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फालतू की पूरी बकवास है, इसमें कोई मतलब नहीं है। बड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेना, यहाँ तक पढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वैलेंस फैक्टर वगैरह, नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, 2 लॉ होते हैं। पहला फेराडे का लॉ है माइकल फेराडे। ठीक है, पहला फेराडे का रूल है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है। ठीक है, पहला बोलता है कि करंट प्रोपोर्शनल टू सबस्टेंस, अरे मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू W, वो तो अपन पढ़े ही थे ना, IT/96500। पहला फॉर्मूला नहीं पढ़ते, इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। तो I और W आपस के प्रोपोर्शनल है, बस बात खत्म। और सेकेंड फार्मूला है कि ये एक मेटल के लिए लगाया था, सेकेंड फार्मूला है कि अलग अलग मटेरियल के लिए लगा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला, ये सिंपल है, इजी वाला, ऐसी रिएक्शन नंबर बहुत काम में लिए हैं। ये चार्ज का वैल्यू, ठीक है, ये वैलेंस फैक्टर की बातें कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, इसको कर लेते हैं। मतलब थ्योरी आपको नहीं पढ़नी, जितने फॉर्मूले बताए उतने बहुत है। ठीक है, और आपने देखा सारे क्वेश्चन उससे हो रहे हैं, तो जब सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको अपनी पंचायती नहीं करनी बिल्कुल भी। बोलता है एक कॉपर का सॉल्यूशन है, टाइम दिया है, करंट दिया है। वैसे ये क्वेश्चन अपन पीछे आ चुका है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपने से पूछा गया है कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो मोल इंटू बैलेंस फैक्टर, डिपॉजिट मात्रा जब भी पूछेगा तो बराबर IT/96500। मोल को क्या लिखेंगे, वेट अपॉन वेट फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 लिख दो, 63 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैलेंस फैक्टर, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर +2 में। करंट कितना दिया है 1.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है 10 मिनट, इसको सेकंड में बदल दो अपॉन 96500। इसको सॉल्व कर दो अपने ही मेथड के अकॉर्डिंग, अपने आप आपका W का वैल्यू 0.29 आ जाएगा। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है किस पे, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। अपन जो बातें किए थे ना, वो अपन ने बहुत सारी चीज़ों की बातें की थी, लेकिन अपने को NCERT की बातें करनी बहुत ज़रूरी है, तो अपन NCERT की बातें भी करेंगे। जितने भी NCERT में एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे करेंगे। तो अपन अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं इलेक्ट्रोलाइसिस को, अब मैं एक बार और से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे समझाने में। ठीक है, मैंने ये बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस में अभी तक कि कैथोड पे जाता है कैटायन। कैटायन कौन होता है, एनायन कौन होता है, ये बात पता है। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कार से याद किया था। और एनोड पे क्या होगा, इस पर रिडक्शन हो रहा था, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है ना। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट हो या फिर हेलोजन हो तो उनके प्रोडक्ट पानी से पहले बन जाते हैं, पहले उनके बनते हैं। फिर अगर वो नहीं है तो पानी के बनेंगे, फिर अगर पानी नहीं है तो अदर जो भी हैं उसके बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। इतना याद रखना है अपने को बस। ठीक है, और पानी का रोल कब मानेंगे, जब वो डाइल्यूट बोलेगा क्वेश्चन में या एक्वस बोलेगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ अपने, और देखिए पहले इसने पूछा फॉर एग्जांपल मोल्टन NaCl। जितने NCERT ने एग्जांपल लिए अपन सारे एग्जांपल लेंगे और उसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी अब मैंने क्वेश्चन में बताया मोल्टन NaCl बोला है तो क्या होगा, NaCl होगा। मोल्टन बोला मतलब कि सिर्फ NaCl है और कुछ भी नहीं है। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा सोडियम। यहाँ कैथोड पे क्या होगा,
रिडक्शन होगा तो यहाँ सोडियम किसमें में +1 में, Na+1 किस में चला जाएगा, सोडियम मेटल में। तो अपने को क्या मिला कैथोड पे, सोडियम मेटल मिल गई। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। एनोड पे तो कैथोड का प्रोडक्ट क्या मिल गया, सोडियम। एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे होगा Cl- है, वो चला जाएगा हाफ ऑफ Cl2 गैस में, ठीक है, हाफ ऑफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस साइड लिख दो। अब आपको इनमें कभी कभी क्या बोलेगा, इनके मोल का रेशियो, तो मोल का रेशियो पूछेगा तो इधर एक सोडियम मिला था और उधर मिला 1/2 क्लोरीन, ठीक है। तो 2:1 मोल का रेशियो आ गया। और अगर वेट का या अमाउंट का रेशियो पूछे तो इसी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23 इंटू 2 और इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35 तो हो जाएगा 26 23 दूना कितना हो जाएगा 46:35। ये अमाउंट का होगा अगर वेट का पूछता है रेशियो तो, और मोल का पूछेगा तो वही हो गया, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने लिखी है वही इन्होंने लिखी है। कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, ओके, ये सब हुआ है। आगे बोलता है, अगला बोलता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। पहला एग्जाम्पल तो हो गया ये, दूसरा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये क्या था, NaCl मोल्टन था। अगला बोलता है NaCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलेगा तो मतलब भी क्या होगा, साथ में पानी है, NaCl सॉल्यूशन मतलब पानी साथ में है। कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे सोडियम मेटल है। मैंने बोला था कैथोड पे अगर डी ब्लॉक की मेटल होती तो वो पहले चली जाती पानी से, तो अब यहाँ सोडियम तो जाएगी नहीं, तो कौन जाएगा कैथोड पे, कैथोड पे जाएगा पानी का रिएक्शन। H+ गिव्स ऑफ H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H+, पानी में 2 H होते हैं, तो H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे। एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे हेलोजन है, तो हेलोजन तो पानी से पहले चला जाता है, तो पानी से पहले चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, Cl- गिव्स हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली बात तो इनका रेशियो, मोल का रेशियो पूछेगा तो हो जाएगा 1:1/2, और अमाउंट का रेशियो पूछेगा तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन का 2 से, और इसको कर देंगे 1/2 इंटू और क्लोरीन का 35, तो ये जाएगा 4:35, ये इसका रेशियो हो जाएगा। कभी कभी बोलता है मीडियम के बारे में बताओ। अब ये अगर रिएक्शन होती तो बाद में मीडियम कैसा बचेगा, तो अपने पास में क्या क्या था, एक तो पानी था और एक था NaCl। आपने क्या लिया, यहाँ से Cl गायब कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो यहाँ से Na और यहाँ से OH बच गया, तो Na और OH मिलकर क्या बना देगा, फाइनली NaOH बना देगा। तो NaOH बना देगा मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक, और pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हो जाएगा। ये सब लिखा, NaOH बन जाएगा, Cl2 रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैंने जो समझाया ना वो आपको समझ में आया हुआ है, बस बात खत्म। ये सोडियम की या हाइड्रोजन की रिएक्शन सब कुछ, ठीक है, ये हाइड्रोजन की रिएक्शन, ये हाइड्रोजन की, पानी की, क्लोरीन की, वाटर वगैरह, ये सब कुछ समझाया इन्होंने, लेकिन अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है। कैथोड का प्रोडक्ट, एनोड का प्रोडक्ट, नेट रिएक्शन सब कुछ समझाया, लेकिन आपको समझ में आ गया ना, बात खत्म है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 होते हैं, एक तो क्या बोला है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है, सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड है, पानी नहीं है उसमें, तो H2SO4। तो कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे मिल जाएगा H2 का हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, और एनोड पे क्या मिलेगा, SO4- है, इसका प्रोडक्ट मिलेगा H2O8-2 पर ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। और ये कब होगा, जब हायर कंसंट्रेशन होगी इसकी। मान लेते हैं अपन लोग क्या काम में ले रहे हैं, अपन लोग काम में ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 के बहुत सारे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, पानी होगा, और इस कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे मिलेगा SO4 नहीं, SO4 से पहले पानी दे देगा, पानी क्या देगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये NCERT ने इतना ही लिखा था और मैंने वो सब कुछ आपको करवा दिया, ठीक है। ये 3.10 क्वेश्चन 2016 में आया था और वो मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए करंट का फॉर्मूला था Q = I = NE/T। ये 2016 में आया था क्वेश्चन यहीं से।
आई अपने को दिया 0.5 एम्पियर, एन अपने को फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को पता है और टाइम भी दिया हुआ है अपने को 2 आवर्स, तो सेकेंड और मिनट में बदलना पड़ेगा इसको। हो गया, एन का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मेटलर्जी में आ जाएगा काम का। ठीक है, बोलता है इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम 1 मोल, इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी इन फेराड निकाल देते हैं, फेराड निकालते हैं, फेराड को 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम में चार्ज आ जाएगा। अपन ऐसे ही तो करते हैं जब भी चार्ज का बात करता है, और जितने फेराड होते हैं वो फेराड इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितने इसका, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल कितना दिया है 1, वैलेंस फैक्टर कितना इस रिएक्शन का, क्रोमियम यहाँ कितना में है, क्रोमियम है +6 में, +6 से कहाँ जा रहा है +3 में, तो कितना का चेंज हुआ